Hello everyone, today we will discuss about atomic and molecular spectroscopy. Atomic and molecular spectroscopy. Firstly, I will display your syllabus to you. This one is your syllabus for atomic and molecular spectroscopy. In this first unit, we will discuss about spectroscopy of atom. In second one, vector atom model single valence electron. In this, we will study about spectra of alkali matter, penetrating, non-penetrating orbit, vector atom model, double fine structure of alkali matter. For two valence electron, in this way coupling scheme. After that, atom in an external field, molecular physics, Zeeman effect, Paschen effect, Stark effect, and lastly, we will discuss about molecular physics. Okay. So we will start at atomic and molecular physics. In this atomic and molecular physics, we will study about inner and outer structure of atom and molecular, and we will discuss about its property. In spectroscopy, we study about atom and molecular structure. Okay? जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें आप क्या करोगे, एटम के और मोलिक्यूल की दोनों के स्ट्रक्चर का, उसकी बॉन्डिंग का, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड. तो हमारे पास क्या हो गया, ये सारे जो डिस्कशन है किसमें होंगे, आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होंगे. ठीक है. आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है आपके पास, जैसे मेरे पास क्या होंगे, अलग अलग रेंज के वेवलेंथ की क्या होंगे आपके पास लाइट मिलेगी यहाँ पे. तो हम फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम, नीड ऑफ स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम की नीड क्या है. इन स्पेक्ट्रोस्कोपी डील स्पेक्ट्रम फॉर स्टडी ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल. जो मेरे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम स्पेक्ट्रम का जो नीड है वो किसके लिए है कि हम क्या कर सके, एटम और मोलिक्यूल के बारे में स्टडी कर सके, उनकी प्रॉपर्टीज का पता, उनका बॉन्ड लेंथ का, उनका स्ट्रॉन्ग वीक बॉन्ड, उनकी मतलब जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका पता कर सके. ओके. जो मेरे पास जो स्पेक्ट्रम है वो प्रोड्यूस कैसे होगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या करेंगी, व्हाइट लाइट जो मैटर है वो क्या उससे इंटरेक्ट करेंगी. तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होंगे. वहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी, एब्जॉर्प्शन की, एमिशन की, रिफ्लेक्शन की, स्कैटरिंग की. तो मेरे पास ये सारे क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रा होंगे. अगर हम स्पेक्ट्रा की टाइप की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो मेरे पास क्या होगा, एटम के बारे में जो स्टडी होगी, उसकी प्रॉपर्टीज होगी, उनको बताएगा. उसके बाद आपके पास क्या है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, जो मोलिक्यूल के बारे में डिफाइन करेगा. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, और मेरे पास क्या होगा आपके पास बैंड स्पेक्ट्रा. ये मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्राज आपके पास. हमें इसमें क्या होगा, इसमें हमें क्या करना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमारे पास किसको डिस्कस करेंगे, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा को डिस्कस करना है. ठीक है. तो मेरे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब प्रोड्यूस होगा, जब हमारे पास क्या होगा, व्हाइट लाइट क्या करेगी, एक डायरेक्ट बोल सकते हैं मैटर से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी. और मैटर किससे मिलकर बना होगा, आपके पास एटम, मोलिक्यूल, आयंस हैं, इनसे मिलकर बना होगा. जब ये इंटरेक्ट करेगी तो वहां पे क्या होगा, आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होगा. ठीक है. इससे पहले अगर हम बात करें स्पेक्ट्रा की, तो मेरे पास क्या होगा, एक आता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होगा जब आपके पास क्या होगी, व्हाइट लाइट क्या होगी, जब आप व्हाइट लाइट को क्या करोगे, प्रिज्म के ऊपर फोल्ड कराओगे तो वहां पे क्या करेगा, 7 कलर्स की वेवलेंथ की लाइट मिलेगी. तो इसको क्या बोलोगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. और इसकी रेंज क्या होगी, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की रेंज में आपके पास क्या होगी, लाइन मिलेंगी. ठीक है. अगर हम इसकी रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करें तो मेरे पास क्या होगा, जब अपोजिट रिवर्स यहाँ पे क्या होगा, एक प्रिज्म रखेंगे तो हमें दोबारा से क्या मिलेगी, यहाँ पे व्हाइट लाइट मिलेगी. ठीक है. डेट मीन्स व्हाइट लाइट कंप्राइज फ्रॉम 7 कलर वेवलेंथ. द लोवेस्ट वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर, दिस इज फॉर वॉयलेट, and the highest wavelength is 700 nanometer, this is one for red color. okay. next आपके पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा. डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा क्या होगा, टाइप है किसका, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का. इसमें क्या होगा मेरे पास, इसमें जैसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, इसमें आपके पास सारे कलर की वेवलेंथ की जो लाइट है, सारी वेवलेंथ है उसकी लाइट मिलेंगी. बट इसमें कुछ क्या होंगी, एमिशन एब्जॉर्प्शन दोनों में क्या होंगी, मिसिंग होगी आपके पास. ठीक है. तो अब हमें पहले डिस्कस करना है एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा, जब व्हाइट लाइट क्या होगा, किसी भी, जैसे मेरे पास ये व्हाइट लाइट है, किसी भी एटम के ऊपर, मैटर के ऊपर फोल्ड कराओगे तो मेरे पास ये मैटर क्या करेगा, कुछ जो लाइट है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मान लो मेरे पास क्या हो गया, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली और मेरे पास क्या आ गई, ये क्या आ जाएगी आपके पास, एक टाइप से रिमेनिंग लाइट आ जाएगी. ठीक है. तो मेरे पास डिटेक्टर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा. तो वहां पे जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो क्या होगा, आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा. जो मेरे पास ये स्पेक्ट्रा है, मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो कर रखा हमने. तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये लाइन दिख रही है मेरे पास किसको शो कर रही है, डार्क लाइन.
और ये पोर्शन है ये मेरे पास क्या होगा, ये क्या आपके पास ब्राइट लाइट। तो मेरे पास क्या होगा, जो डार्क लाइन है ये शो करे कि मेरे पास इस जो मेरे पास वेवलेंथ की जो लाइट है वो क्या कर ली, मैटर ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। तो मेरे पास ये क्या होगा आपके पास, ये स्पेक्ट्रा क्या होगा आपके पास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, एमिशन स्पेक्ट्रा की, तो एमिशन स्पेक्ट्रा की पहले कंडीशन क्या होगा कि आपके पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है जो एटम है वो किस में मिलेगा, एक्साइटेड स्टेट में मिलेगा। और एक्साइटेड स्टेट में हमें पता है उसके पास क्या होगी, हमेशा हाई एनर्जी होगी। तो मेरे पास जब हाई एनर्जी होगी और किस फॉर्म में होगा, इसका मतलब वो किस में, अनस्टेबल स्टेट में होगा। जब भी कोई एटम, इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में आएगा तो मेरे पास क्या होगा, हाई स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा, वो क्या करेगा, एनर्जी रिड्यूस करेगा। तो मेरे पास जब ये एनर्जी रिड्यूस करेगा वो किसकी फॉर्म में होगी, रेडिएशन की फॉर्म में। तो वहां से क्या होगा, लाइट को एमिट करेगा। तो इसी चीज को क्या बोलोगे आप, एमिशन। वहां से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। अब कोई भी आइटम है आपके पास क्या होगा, वो जब उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करके या फिर उसको क्या करें, एनर्जी प्रोवाइड करके उसको कहाँ भेज सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। बस वो स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगा, अनस्टेबल से किस में आएंगे, स्टेबल स्टेट में आएंगे। तो मेरे पास क्या होगा, वहां पे जो लाइट एमिट होगी वो क्या होगा आपके पास, वो किसकी फॉर्म में होगी, वो जब डिटेक्ट करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा आपके पास, एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ये अपोजिट होगा किसका, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। इसमें मेरे पास क्या होगी, जो मेरे पास ये ब्राइट, ये मेरे पास क्या होगा, डार्क पोर्शन ज्यादा होगा, ब्राइट पोर्शन क्या होगा, कम होगा आपके पास। तो मेरे पास क्या होगा, इसमें एमिशन स्पेक्ट्रम मेरे पास क्या होगा, जो एमिट की गई है लाइट सिर्फ वो मिलेगी। तो मेरे पास क्या होगा, बाकी पोर्शन क्या रहेगा आपके पास, डार्क होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन सॉरी हीलियम एटम उसके एग्जाम्पल की बात करें, तो जब हमने उसके स्पेक्ट्रा स्टडी किया था, एब्जॉर्प्शन और सेकंड हमने कौन सा स्पेक्ट्रा लेके चले थे, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो इसमें भी आपके पास क्या होगा, यहाँ से जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो मेरे पास कुछ इस टाइप का स्पेक्ट्रा मिला था। ये मेरे पास क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। और एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ गया, एमिशन स्पेक्ट्रा। यहाँ पे ये पोर्शन है, जो ये लाइन है ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे लिख सकते हैं डार्क लाइन। और यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन क्या आपके पास, डार्क पोर्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन है, जो इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो मेरे पास ये डार्क की फॉर्म है, मतलब ये लाइन आपके पास क्या है, मिसिंग है। और मेरे पास क्या होगा, ये एमिशन लाइन है। तो मेरे पास जो बाकी सारा पोर्शन है क्या है, डार्क। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिलेंगी, ये इन्हीं वेवलेंथ की क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। तो क्लियर हम बोल सकते हैं, लाइन मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर लाइन फाउंड इन एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द सेम स्पीसीज। ओके, तो मेरे पास जो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मिसिंग होगी वो लाइन आपको किस में मिलेंगी, एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर मिलेंगी, सेम स्पीसीज की। हमारे पास क्या होगा, तो मेरे पास ये क्या हो गया आपके पास, आपने स्टडी की किसके लिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हो गया, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा हो गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में मेरे पास क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आ जाएगा। और सेकंड वन क्या आएगा आपके पास, एमिशन स्पेक्ट्रा आएगा। तो हमेशा क्या होगा, जब भी व्हाइट लाइट क्या है आपके पास क्या होगा, मैटर से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। तो वहां पे क्या होगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो वहां से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। जब एमिट करेगी, एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, ये मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो गया, ये आपके पास क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन एटम। ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।